चैप्टर पढ़ा रहे थे, लाइट चैप्टर अब आपका फिनिश होने वाला है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है ना। तो आपको क्या पढ़ा रहे वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको करके दिखाए भी थे एक्टिविटी। एक प्रिज्म लेना है बाबू और उससे बाबू व्हाइट लाइट पास करवाना। तो जैसे व्हाइट लाइट पास करवाओ बाबू कितना कलर में डिविएट हो जाएगा, 7 कलर में डिविएट हो जाएगा, है ना। है ना। तो जब एक व्हाइट लाइट बाबू 7 कलर में ऑब्टेन्ड हो जाता है, वो 7 है ना कंस्टिट्यूएंट कलर के कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा बाबू। तो उसी फिनोमिनन को क्या कहते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हो। व्हाइट लाइट बाबू 7 कलर में जो बन जाता है ना भोला, उसी को क्या कहते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं ना सर। ठीक सर। तो इसका एग्जांपल जैसे कौन कौन सर, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के थ्रू होता है। आप लोग बाबू ये सोप बबल्स देखे होगे, सोप बबल्स देखते नहीं बाबू, मेला उला में जाएगा बाबू, है ना, तो साबुन का लेगा वैसे पेन लेगा फूकेगा, फू फू, नहीं देखता जी। अरे बाबू मेला वगैरह में जाएगा तो सोप बबल्स ना देखा बाबू, एक छोटा सा स्टिक रहेगा ऐसे गोल गाल बना के, ऐसे करके बाबू इस तरह से, और यहाँ पे ये नीचे सोप बबल रहेगा, इसमें डिप करेगा और फिर इसको फूकेगा। तो यहाँ से छोटा छोटा बबल्स निकलेगा, क्या निकलेगा, छोटा छोटा बबल्स निकलेगा। तो ये जो बबल्स निकलता है बाबू, ये आपको देखेगा कलरफुल दिखाई देगा, है ना, कलरफुल रहता है ना। तो ये जो कलरफुल दिखाई देता है वो किसके कारण देता है, इसी फिनोमिनन डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही होता है ना। अनुच्छेद अनब्रियन करो जी। ठीक। आगे बाबू वाटर फाउंटेन वगैरह ये सब बाबू आप लोग पार्क वगैरह में जाओगे, है ना, तो वहां पे बाबू वाटर फाउंटेन दिखाई देगा ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर का। तो ये सब जो भी फेनोमेनन बोला किसके कारण है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण, है ना। इसमें हमको क्या पढ़ना बाबू, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होता है वो पढ़ना। ठीक सर। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाबू क्या होता है, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। आगे बाबू क्या बाबू, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या है रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ये क्या कहता है सर, ये क्या कहता है बाबू, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या कहता है, ये ईशान शैतान वीडियो ऑन करो जी। कौन सुखा देता है, खाली पढ़ता लिखता है नहीं। रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या क्या बाबू, जैसे मेरा बाबू क्या होगा, एक प्रिज्म ले लो। ठीक सर। इधर से व्हाइट लाइट पास करवाओ। ठीक। तो कई कलर में बनेगा, 7 कलर में बनेगा, है ना। ठीक। शांति से समझते चलना। एक कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4, 5, 6, है ना बाबू। एक ऐसे करके 7 कर दो। तो यही 7 कलर कंपोनेंट होता है। ठीक। ठीक सर। सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है आपका, रेड होता है। सबसे नीचे वाला कौन होता है, वायलेट होता है। नीचे से बताया तो बाबू विवग्योर होगा। इधर आप बाबू एक ये स्क्रीन रख दो। तो ये स्क्रीन को क्या कहोगे, स्पेक्ट्रम कहोगे। क्या कहोगे, स्क्रीन का वो जो 7 कलर कंपोनेंट ऑब्टेंड होगा ना, यहाँ पे 7 कलर का वो पट्टी दिखाई देगा, शांति से समझना। एक स्क्रीन रखोगे ना जी। ठीक सर। तो इसको आप स्क्रीन कहोगे। एक टर्म होता है स्पेक्ट्रम, उसको समझना। तो ये जो यहाँ पे बाबू 7 कलर का आपको ये जो व्हाइट स्क्रीन रखोगे, यहाँ पे 7 कलर का एक पैटर्न दिखाई देगा स्ट्रिप के जैसा। तो ये जो 7 कलर का स्ट्रिप दिखाई देगा वो कैसे बोर्ड पे बना था, वो तो 7 कलर बना था ना जी। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। जो 7 कलर का पैटर्न बनता है बोला, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहोगे, स्पेक्ट्रम कहोगे। क्या कहोगे, स्पेक्ट्रम कहोगे। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आई, है ना। ठीक बाबू। तो ये क्या था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट था। आगे क्या बाबू, तो इसमें बाबू एक टर्म लिख बताए थे बाबू, रेड कलर का डिविएशन सबसे कम। मतलब आप क्या कहना चाहे, अगर बाबू प्रिज्म नहीं होता तो रेड लाइट ऐसे जाता, प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट ऐसे चल जाता। तो ऊपर वाला क्या है सर, ऊपर वाला रेड है तो इतनी सुन डिविएट होगा, सबसे नीचे वाला क्या है, वायलेट है। तो वायलेट का डिविएशन कितना हुआ, इतना ना हुआ जी। बाबू इंसिडेंट रे से बाबू प्रिज्म नहीं रहता ऐसे जाता, लेकिन ये मुड़ गया, आगे जाके क्या हो गया, मुड़ गया। मतलब ऐसे जाना था भोला, लेकिन अब कैसे चल गया, ऐसे चल गया। वॉयलेट वाला और नीचे चल गया, तो वॉयलेट का डिविएशन ज्यादा हो गया, रेड का डिविएशन क्या हो गया, कम हो गया। तो रेड का रंग, रेड कलर बाबू कम डिविएट होता है ना भोला, मतलब वो सीधे जाएगा तो सीधे जाएगा, इधर उधर कम मुड़ेगा, है ना। इसीलिए बाबू जो भी सिग्नल वगैरह होते हैं भोला मेरा, है ना, जो भी सिग्नल होता है वो कैसा बनाया जाता है, रेड कलर का दिया जाता है। क्योंकि सर वो बाबू स्कैटरिंग कम करता है, रेड का बाबू एकदम सीधे जाता, सीधे एकदम सीधे दूर तक दिखाई देगा। वॉयलेट वगैरह का सिग्नल दे बनाएगा ना तो दूर तक दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा उसके बाद नहीं दिखाई देगा, है ना। क्योंकि सर इसका डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है ना। ठीक। ठीक सर, है ना। अच्छी बात है, ये नो जॉन करो जी।
नेक्स्ट बाबू। तो अब आगे आपको क्या पढ़ना है बाबू, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट पढ़ना है ना। मतलब ये जो 7 कलर बना ना बाबू, ठीक सर, है ना। अब ये 7 कलर का जो पैटर्न आपको बन रहा है बाबू मेरे, ठीक, इसको एगो प्रिज्म से और पास करवा दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, एक प्रिज्म लेंगे, ठीक, ये व्हाइट लाइट हो गया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर बना, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ऊपर वाला कौन सा सर? रेड। सबसे नीचे वाला वायलेट। ठीक, ठीक सर। एगो प्रिज्म ऐसे रखा, दूसरा प्रिज्म को उलट के रख दो, मतलब ऐसे रख दो। नहीं उलट सकता, दो प्रिज्म ले लो सर। एगो प्रिज्म ऐसे सर, दूसरा को उलट के, मतलब जो इसका प्रिज्म एंगल है उसको नीचे नहीं रख सकता जी। हाँ सर। तो जैसे ही दूसरा प्रिज्म को उलट के रख दोगे भोला मेरा, है ना, ठीक सर। तो ये जो ऊपर वाला रेड है, हाँ सर, ये सारे के सारे भोला एक पॉइंट पे जाके इस तरह से, इस तरह से, और इधर क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट निकल जाएगा। बात समझ में आता है? मतलब व्हाइट लाइट बाबू क्या हुआ, 7 कलर में बना। अब पुनः जैसे प्रिज्म उलट के रखा बाबू, तो ये 7 कलर पुनः बाबू किस में बन गया, पुनः आपको एक व्हाइट लाइट बन गया। क्या बन गया? व्हाइट लाइट बन गया, है ना। ठीक? तो इसी फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे अंशुजीत शैतान? रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट कहेंगे। यही जो फेनोमेनन है, इसी को क्या कहा जाता है? रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब व्हाइट लाइट था, स्प्रिंग प्रिज्म से क्या हुआ, स्प्लिट हुआ 7 कंपोनेंट में। जैसे एक दूसरा प्रिज्म लाए बाबू, उसको उलट के रख दिया भोला, तो अब ये जो बाबू 7 कलर था ना, पुनः कंबाइन होकर एक व्हाइट लाइट देगा। ठीक। तो यही जो आपका फेनोमेनन है भोला, इसी को क्या कहा जाता है? रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट, है ना। मतलब ये 7 कलर पुनः कंबाइन होकर क्या बना दिया? व्हाइट लाइट बना दिया, है ना। तो ये सब 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है कि रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या होता है ना। तो कुछ नहीं होता, प्रिज्म बाबू एगो प्रिज्म रखोगे तो 7 कलर बनेगा, दूसरा प्रिज्म उलट के रख देना। कैसे उलट के? उलट के समझते हैं ना बाबू, एक का प्रिज्म एंगल ऊपर, दूसरे कैसे उलट के रख देना। तो जो अब बाहर निकलेगा लाइट, कैसा निकलेगा? व्हाइट लाइट निकलेगा। तो यही सब इंग्लिश में लिखा था। द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट इनटू कलर कंपोनेंट। पहला प्रिज्म क्या कलर कंपोनेंट में ब्रेक करेगा। वेन दिस कलर कंपोनेंट पास थ्रू द इन्वर्टेड, है ना, सेकंड प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म उलट के रखो, तो उसको पास कराओ, तो ये जो प्रोसेस होगा उसी को क्या कहोगे बाबू, है ना, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट कहोगे। क्या कहोगे? रिकम्बिनेशन ऑफ क्या कहोगे? व्हाइट लाइट कहोगे, है ना। हाँ सर। कितना तक समझ में आ गया, है ना बाबू, कि नहीं? तो वही किया गया, एक रे ऑफ लाइट है, 7 को यहाँ पे बाबू, ऊपर सबसे ऊपर रेड है, सबसे नीचे वायलेट, इसी के बीच में ना सब रहेगा जी। फिगर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा भोला, इसीलिए यहाँ पे दुइये गोल लिया गया। व्हाइट रेड सबसे ऊपर, रेड है नीचे वायलेट, इसी के बीच में सब रहेगा। पुनः आगे कंबाइन होकर क्या बनेगा? व्हाइट लाइट बनेगा। ये बनाओ चाहे ये बनाओ, क्या फर्क पड़ता है ना सर। हाँ सर, दोनों ठीक है ना। ठीक हो। आगे क्या बाबू? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो का बाबू जो फॉर्मेशन होता है किसके कारण होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। तो इसमें 1 मार्क्स का बाबू ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा? वही आपको समझना है ना। जो रेनबो फॉर्मेशन होता है बाबू, है ना, कैसे होता है वही आपको समझना। देखो क्या होता है रेनबो के फॉर्मेशन में। तो रेनबो फॉर्मेशन मेरा स्काई में होता है भोला। कहाँ होता है? आसमान में होता है। हाँ। तो आसमान में क्या होता है? रेनबो फॉर्मेशन अभी जाके देखो तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। अभी रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी आप देखना स्काई में, है ना बाबू, नहीं होता। कब होता है बाबू? जब हमारे एटमॉस्फेयर में बाबू मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होता है। मॉइस्चर मतलब बाबू वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा ज्यादा होगा, ठीक सर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बाबू? वाटर ड्रॉपलेट है, नहीं हो सकता है। इस तरह से क्या रहे, मान लो गोल है बाबू, गोल ऐसे होता नहीं। वाटर ड्रॉपलेट दो गोल नहीं होता, लेकिन फॉर समझाने के लिए बाबू हम लोग आपको स्फेरिकल बना देते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट कैसा होता है? स्फेरिकल। पानी का बूंद देखा है ना जी, एग्जैक्ट गोल नहीं होता, लेकिन स्फेरिकल नहीं रहता। हाँ सर। ठीक। तो ये वाटर ड्रॉपलेट है। क्या वाटर ड्रॉपलेट है? कहाँ प्रेजेंट है? एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है ना। ये पानी की बूंद है ना प्रेजेंट जी, वाटर ड्रॉपलेट बाबू। हाँ। अभी वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा क्या बहुत कम है, क्योंकि अभी बाबू है ना समर सीजन है।
रेनी सीजन में ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता। ठीक सर, बात तो समझ में आता। इधर कहीं कौन होंगे भोला, इधर कहीं आपके बाबू होंगे, इधर कौन होगा, सूर्य देव होगा, है ना। ठीक सर, नहीं हो सकता जी बाबू ईशांत। ठीक, इधर क्या होगा, सूर्य देव होगा बोला। अपना बाबू क्या करेगा, सनलाइट इमेज करे, इमिट करेगा। है ना। ठीक सर। ठीक, अब सनलाइट से बाबू रे ऑफ लाइट चला, क्या चला, रे ऑफ लाइट चला, समझना। सनलाइट से रे ऑफ लाइट चल रहा है सर, नहीं चल सकता सर, बहुत सारे रे ऑफ लाइट चलेंगे। हम आपको एक वाटर ड्रॉपलेट बता रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट है, तो एगो का समझ लेगा सबका वही फिनोमेनन होगा, है ना बाबू। एगो का समझ लेगा बाकी सब वही होगा भोला। ठीक से बात है, समझ में आता। तो ये वाटर ड्रॉपलेट बाबू इधर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब एयर वगैरह है सर। और ये आपका क्या वो वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंदा है। ठीक, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है भोला कैसा काम करेगा, प्रिज्म की तरह, ट्रांसपेरेंट है ना। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है बाबू क्या काम करेगा, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। मतलब भोला जैसी इस सरफेस से टकराएगा, तो ये जो व्हाइट लाइट है क्या कलर में ब्रेक कर देगा, 7 कलर में ब्रेक कर देगा, शांति से समझना। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है बाबू कैसा काम करेगा, प्रिज्म की तरह। मतलब बाबू इसको 7 कलर में क्या करेगा, डिविएट कर देगा। ठीक, ठीक सर, है ना, अच्छी बात है सर, बात तो समझ में आती है। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, सुंदर सुंदर बनाना, पहले शांति से समझना, पहले शांति से समझ लो उसके बाद लिखते रहना। ठीक, ये बाबू सनलाइट आया बाबू, वाटर ड्रॉपलेट आपका प्रिज्म का काम करेगा, प्रिज्म का काम क्या है बाबू, व्हाइट लाइट को 7 लाइट में ब्रेक कर देना। ठीक सर। ठीक, ये कहाँ हो रहा, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर हो रहा। फिर इधर क्या है, रेयर मीडियम है बाबू, इधर क्या हो गया, रेयर मीडियम, इधर डेंसर मीडियम। अब ये डेंसर से क्या है, रेयर है। तो आप लोग देखना भोला कि हर एक समय आपका रेनबो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाइट लाइट बाबू 7 कलर में ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेनन हुआ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ। क्या हुआ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ। ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है बाबू, ये जो 7 कलर है भोला, यहाँ पे टी आई आर होगा, ये वाटर डॉर्बिटर बाहर नहीं निकलता, इस एंगल से इंसिडेंट होता बाबू कि यहाँ पे टी आई आर होगा, मतलब बाबू पानी के अंदर ही रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये पानी के अंदर ही भोला रे ऑफ लाइट आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बाबू क्या होगा, इधर बाहर निकल जाएगा, है ना। ठीक सर, समझना शांति से, है ना। ठीक बोला, या इसको ऐसे भी कर सकते बाबू, ऐसे भी करो, नहीं तो ऐसे क्रॉस करके भी काट सकते हो। यहाँ पे अब क्या होता है बाबू, टी आई आर होगा, मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट आया भोला, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ। ठीक सर, थोड़ा सुंदर सुंदर बनाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, ठीक सर, अच्छी बात है। अब ये क्या करेगा बाबू, ये आपका बाबू टी आई आर का फिनोमेनन करेगा, मतलब ये जो सरफेस है बोला कुछ इस तरह से ये डेविएट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टी आई आर होगा बाबू, तो इसके नीचे थोड़ा सा ये आ जाएगा, 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 इसके नीचे ये आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेनन हो गया, टी आई आर। टी आई आर क्या होता है बाबू, ऑलरेडी आपको बताएं। अरे शैतान, यहाँ से बाहर निकल जाता तो रिफ्रैक्शन हो जाता, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता, रिफ्रैक्शन हो जाता, लेकिन वाटर ड्रॉप के अंदर ही हो गया ना जी। हाँ सर, तो ये कौन सा फिनोमेनन हो गया शिवेंद्र बोला, टी आई आर हो गया, क्या हो गया, टी आई आर हो गया, है ना। हाँ सर, तो टी आई आर क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। बता ले बाबू क्या होता नहीं होता जी, वीडियो वगैरह दिखा देंगे, खोज के अभी खोजे थे नहीं मिला, 50-100 वीडियो देखेंगे तब ना कागो भेटेगा जी।
ठीक। अब यहाँ से बाबू आपका क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा बाबू बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कहाँ निकल जाएगा, स्काई वगैरह में बाहर निकल जाएगा, है ना। और यही स्काई में बाबू आपको कैसा दिखाई देगा, इधर से देखोगे भोला मेरा, है ना। तो यही आपको कैसा दिखाई देगा, इधर पे एक बाबू पैटर्न ऐसे दिखाई दे देगा, है ना। ऐसे कर्व सा क्या करेगा, पैटर्न दिखाई दे देगा। तो हमेशा जब भी बाबू ये रेनबो बनेगा, किधर बनेगा, आपका सनलाइट के अपोजिट बनेगा। क्या बनेगा, सनलाइट का क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, है ना। सन के अपोजिट में रेनबो बनता है। ठीक। तो यही यहाँ पे जो 7 कलर का पैटर्न दिखाई देगा आकाश में, इसी को आप लोग क्या कहोगे, रेनबो कहोगे। यही आपका क्या हो जाएगा, रेनबो, है ना, पैटर्न एक बन जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है ना। हाँ। तो वाटर ड्रॉपलेट में बाबू आपको, बाबू रेनबो में बाबू आपको आएगा कि कौन कौन सा फिनोमिनन होता है। आपको बाबू 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रेनबो में क्या क्या मिलकर रेनबो बनता है। तो क्या क्या टिक मारे, शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी। पहला डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाबू, फिर टीआईआर, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीनों फिनोमिनन होते हैं। क्या होते हैं, तीनों फिनोमिनन होते हैं ना। तो यही आपका क्या बाबू, रेनबो है। यही आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है। ठीक। तो इसको मैंने बाबू बनाने का रिकम्बिनेशन वाला में नीचे बनाओगे तो बना सकते हो, नहीं तो बाबू रेनबो वाला बनाओ इसको। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हमेशा रेनबो बनेगा बाबू, सनलाइट के अपोजिट बनेगा। कैसे बनेगा ईशान, सनलाइट के अपोजिट में बनेगा, है ना। हाँ सर। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लिखो इसे, इधर से देखोगे आपको इधर पैटर्न दिखाई देगा, है ना। ठीक बोला। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आपका आकाश बाबू क्या बन, यही आपका क्या हो गया, रेनबो हो गया। तो ये सब छोटा मोटा टॉपिक है बाबू। रेनबो, पानी में धनुष, ज्योति शैतान सुतल ही रह गई जी, पिटाई। जल्दी लिखिए। एक छोटा सा टॉपिक और बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको समझना। समझाते हैं बाबू, पहले लिखा देते उसके बाद समझा देंगे। देखते हैं बाबू वीडियो वगैरह होगा तो सिखा देंगे। हमारा एटमॉस्फेयर कितना लेयर में डिवाइड है जी, गुनगुन बोलो बाबू। शांत। एटमॉस्फेरिक बाबू, एटमॉस्फेयर कितना लेयर में डिवाइड है जी। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े ना सर। हाँ सर। तो एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। मतलब हवा में बाबू रे ऑफ लाइट जाता है ना तो मुड़ जाता है। आपको अभी तक हमने क्या बताया कि हवा में रे ऑफ लाइट क्या जाता है, सीधे जाता है। लेकिन बाबू एटमॉस्फेयर में रे ऑफ लाइट क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वही समझना है। लिखिए फिर बताते हैं बाबू। द अर्थ एटमॉस्फेयर atmosphere is not uniform, not uniform बाबू, throughout goes on changing as the up and down। लिखिए समझाते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
कॉज बाई अर्थ एटमोस्फेयर लिखो ईशांत इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लिखिए समझाते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में समझने वाला चीज है जी। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार बाबू, ईयरली सनराइज सन बाबू, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब समझना है। जल्दी लिखिए। लिखो समझाते हैं बाबू। जल्दी लिखो निको। हाय संत बाबू। एगो है बहुत सही। लिख ले बाबू ईशांत। लिखा नु शैतान अनुज बाबू लिखा जी। हाँ सर। चलो ठीक है समझो बोला। देखो वो आगे क्या बाबू टॉपिक है बाबू, इसको ये समझने वाला चीज है, इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं बाबू, समझोगे एक बार हो जाएगा क्लियर। आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन बाबू आपको पढ़ा है ना सर। तो रिफ्रैक्शन पढ़ा है किसके थ्रू बाबू, ग्लास से, है ना, लेंस से। लेंस से ग्लास से बाबू आपको रे ऑफ लाइट पास होता था सर, अब बेंड हो जाता था। रिफ्रैक्शन क्या बाबू, बेंडिंग ऑफ लाइट है ना। ठीक बाबू। तो अगर एटमोस्फेयर में बाबू, जो हमारा एटमोस्फेयर बाबू, अगर उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा, मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो रहा, बेंड हो रहा,
तो उसी को क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहोगे। अगर भोला बाबू एटमॉस्फेयर में बाबू रे ऑफ लाइट बेंड जाए, जैसे यहाँ पे बाबू हमने क्या किया, लेजर लाइट जलाया है ना, और लेजर लाइट बाबू जाके मुड़ गया, तिरछा हो गया, तो उसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में होगा सर, तो उसको क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहोगे, ठीक। अब मन में ख्याल आता सर एटमॉस्फेयर में कैसे रिफ्रैक्शन होगा। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है भोला, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ है। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, शांति से समझिए, है ना। ठीक, ठीक भोला। तो इसमें बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बाबू कौन कौन से एग्जांपल होंगे आपका, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ईयरली सनराइज डिले सनसेट, सन उगने से बाबू 2 मिनट पहले हमको सन दिखाई देता है, सन डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है ना। फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आप लू वगैरह गर्मी में देखो बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू फ्लिकर करेगा, है ना। कहीं से आग निकलता है वो वहां पे देखना, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हिलेगा। तो ये सब सारे का सारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नहीं समझ में आया, देखो होता क्या चीज है एक्चुअली, फिनोमिनन समझो कैसे होता है, ये समझो। ये हमारा क्या बाबू, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक सर, है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 1 मिनट बाबू, मोबाइल को उलटने दो तो हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा उलट देते हैं तो आपका वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक बोला। चलो क्लियर है। हाँ सर, शांति से समझते चलना, है ना। ठीक, कट नहीं रहा उधर। चलो बाबू, अब समझो क्या होता है। देखो बोला, देखो शैतान क्या है सर, ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या बाबू, अर्थ है। क्या है, अर्थ है। जो नीचे दिख रहा है अर्थ है। इसी अर्थ पे बाबू हम लोग खेलते कूदते हैं। इसी अर्थ पे आपका क्या, जो भी बाबू नेचुरल है ना बाबू, फेनोमेनन होता है, पेड़ पौधे सारे के सारे कहाँ, अर्थ के सरफेस पे हैं। यहाँ तक ठीक है सर। हाँ सर। अर्थ में बाबू जैसे जैसे ऊपर जाओगे भोला, जैसे जैसे ऊपर जाओगे बाबू, तो अर्थ का बाबू डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, पहले स्ट्रेटोस्फेयर है ना, वो ट्रोपोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, इक्सोस्फेयर है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर अर्थ में है ना भोला। समझते चलना बात को जी। अर्थ मेरा बाबू डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड है ना, 0 से कुछ किलोमीटर तक बाबू है ना। क्या स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, मिजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर, ऐसे लेयर में बांटे हैं। ठीक सर। तो अर्थ के नजदीक में बाबू, अर्थ के नजदीक में भोला क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे एयर डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक सर। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एयर की डेंसिटी क्या होगा, घटते जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अर्थ के जो सरफेस है बोला, वहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा, मतलब एयर मोलिकुल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे बाबू, एयर डेंसिटी रिड्यूस होता है, ये जानते भी हो आप लोग, है ना। ठीक है ना। एयर डेंसिटी जैसे जैसे क्या ऊपर जाएंगे घटेगा, तो वही लिखा है। एयर डेंसिटी बाबू साथ ज्यादा, हाईएस्ट एयर डेंसिटी, और ऊपर जाने से एयर डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। ठीक। अब मान लो एटमॉस्फेयर है ये बाबू, क्या आपका इन्वर्स है, इधर से सनलाइट चलेगा। अब इधर से जैसे ही सनलाइट चलेगा बाबू, तो देखो ऊपर ऊपर जाने से डेंसिटी घट रहा है। अब समझना, तो आपको बताए थे बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक सर। तो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम बताए थे। तो जब भी रे ऑफ लाइट बाबू रेयर से डेंसर जाएगा, चाहे डेंसर से रेयर में जाएगा, तो बेंड हो जाएगा, है ना। तो अब आपको समझना है, मान लो बाबू हमारा अर्थ 5-6 लेयर में क्या है, डिवाइड है। कितना लेयर में डिवाइड है, 5-6 लेयर में डिवाइड है ना। हाँ सर। ठीक, शांति से समझना, है ना। तो भोलो भोला, मान लो बाबू मेरे, क्या मान ले सर, जैसे मान लो अर्थ मेरा बाबू है जी, और जो वो, चलो ठीक, है ना, अच्छी बात है। देखो अर्थ क्या डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बना हुआ, है ना।
कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड है ना जी। हाँ, काला से कीजिए सर, नहीं दिखाई देता। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर में अर्थ क्या होगा? डिवाइड होगा। समझ में आता है ना? ठीक सर। तो ये बता, इस लेयर का बाबू, ये मान लो लेयर नंबर 1 बोला, ये लेयर नंबर 2 बोला, ये लेयर नंबर 3 बोला, ये लेयर नंबर 4। दिखाई देता है जी? हाँ सर, दिखाई तो देता है ना? ठीक बोला, समझते चलना शांति से। तो बाबू, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2, तो रेयर कौन होगा, डेंसर कौन होगा? 1 2 में बाबू रेयर कौन होगा, डेंसर कौन होगा? एक लेयर रेयर होगा कि डेंसर होगा? कौन होगा जी? बोलो बाबू, सौम्य शैतान। 1 2 में कौन रेयर मीडियम होगा और कौन डेंसर होगा? कौन होगा बाबू? संजना बता दो, बोली। 1 डेंसर होगा सर। 1 क्या होगा सर? डेंसर मीडियम। जहाँ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा सर, वो डेंसर बनेगा। तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 क्या होगा? डेंसर होगा। और 1 के रिस्पेक्ट में 2 क्या बनेगा? रेयर बनेगा। 3 2 में कैसे सर? ऊपर जाने से एयर की डेंसिटी घट रहा, तो 2 3 के रिस्पेक्ट में बाबू ये क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। और फिर 2 क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। 2 3 के रिस्पेक्ट में बोला, ये डेंसर बनेगा, ये रेयर बनेगा। ये फिर बाबू 3 4 के रिस्पेक्ट में बाबू ये आपका डेंसर हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। ठीक। ठीक सर, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब इधर से बाबू मान लो सनलाइट चला। कौन चला? सनलाइट चला। इधर से सनलाइट चला, नहीं दिख रहा है सर, इतना कौन कलम से चला? इधर कहीं सनलाइट होगा भोला, इधर कहीं सूरज होगा, है ना? इधर से सनलाइट चलेगा बाबू मेरे, इधर से सनलाइट चलेगा, तो मीडियम चेंज हुआ। रेयर से डेंसर में गया बाबू, क्या करेगा? ऊपर बाबू रेयर है, नीचे डेंसर है, नॉर्मल की ओर बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा। फिर बाबू रेयर से डेंसर जा रहा, फिर यहाँ पे नॉर्मल डालोगे भोला मेरा, ये मान लो थोड़ा सा बेंड हो गया, यहाँ पे नॉर्मल डालोगे थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा। फिर रेयर से डेंसर जा रहा है बाबू, नॉर्मल डालोगे तो फिर थोड़ा बेंड होगा, है ना बाबू? मान लो यहाँ पे कोई आदमी वगैरह खड़ा है, तो इसके आंख तक आएगा। तो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, लेकिन बाबू बेंड होते होते ऐसे ना हो गया भोला। तो यही जो फिनोमेनन है, इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। समझ में आता है बात कि नहीं आता? एक्चुअल इधर मान लो बाबू मेरा सन है भोला, तो सन से रे ऑफ लाइट चलेगा, है ना? तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा, लेकिन एटमॉस्फेयर में बाबू डिफरेंट डिफरेंट एयर, अगर मान लो बाबू एटमॉस्फेयर नहीं आता, कोई एयर वगैरह नहीं होता, तो रे ऑफ लाइट सीधे आता, सीधे चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटमॉस्फेयर में बाबू हवा का डेंसिटी अलग होने के कारण बोला, है ना, कभी कहाँ कहीं पे बाबू रेयर मीडियम बनेगा, कहीं डेंसर बनेगा, रेयर बनेगा, डेंसर बनेगा। तो जैसी रेयर से डेंसर में जाएगा, तो रे ऑफ लाइट क्या करेगा? बेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट बाबू आ रहा था, जैसी बाबू एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट किया, है ना, इंटर किया, ये बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ। तो बेंड ना हो गया, रे ऑफ लाइट क्या हो गया? बेंड ना हो गया जी। यही जो रे ऑफ लाइट बाबू बेंड हो गया, है ना, तो बेंडिंग हो गया, रे ऑफ लाइट मुड़ गया। यही जो रे ऑफ लाइट मुड़ गया भोला, इसी को क्या कहोगे? रिफ्रैक्शन कहोगे। रे ऑफ लाइट मुड़ेगा या रिफ्रैक्शन? किसके कारण मुड़ रहा है सर? एटमोस्फेयर के कारण, इसीलिए इसको क्या कहोगे? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहोगे। बात समझ में आया? तो इसका बाबू क्या इफेक्ट है, इसका क्या भोला? आगे बाबू, है ना, ये क्या आ गया जी? नेक्स्ट भोला, कहाँ भाग गया पेन ड्राइव? यहाँ है जी। ठीक। हाँ बाबू, आगे समझो। फ्लैश लाइट यहाँ पे इमेज को था बोला, देखो वो, देखो यही यहाँ पे दिखाया गया, क्या दिखाया गया सर, है ना? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको यही दिखाया गया। खुलो ना जल्दी जी। ठीक बाबू, इधर क्या है सर? स्टार वगैरह है, चाहे सन वगैरह है, नहीं हो सकता है? हाँ सर, जो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार है भोला, इसी का फिनोमेनन है ना? हाँ सर, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है भोला, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। कैसे होता है वही आपको समझना है। ठीक बोला। चलो थोड़ा सा न करो, नहीं होगा ऊपर करो। हाँ देखो क्या हुआ वो, ये मान लो सन है चाहे स्टार है, यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा, ऊपर में कोई एटमॉस्फेयर नहीं बाबू,
फिर अर्थ मेरा क्या बाबू डिफरेंट डिफरेंट एटमोस्फेयर में क्या डिवाइड हो रहा है, अर्थ मेरा डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से चले बाबू तो रे ऑफ लाइट बेंड किया, फिर बेंड किया, फिर बेंड किया, और ऐसे बेंड होते होते कहाँ तक पहुंचा, आंख तक पहुंचा, है ना। तो ये रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, तो आपका ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, पहला एग्जाम्पल। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। फिर बाबू आपको क्या होगा, फ्लिकर ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी बाबू आग के पास बैठोगे ना बाबू, तो वहां पे देखना आग वगैरह जो एटमोस्फेयर हिलते हुए महसूस होगा, है ना, ठंडा वगैरह में देखना है ना, वहां पे जो एटमोस्फेयर होता है ऐसे हिलता है ना, हिलते रहेगा। तो वो भी क्या होता है बाबू, फ्लिकर मतलब बाबू बुक बाग कैसे करना है। तो वो भी किसके कारण होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना, बोला। ईयरली सनराइज डिले सनसेट, सन उगने से पहले उगने के बाद हमको दिखाई देता है 2 मिनट तक, वो भी किसका कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसका तीनों बता देंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, फिर ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बढ़िया से सुंदर सा फेयर बना लेना बाबू, आपका टेस्ट हो जाएगा, है ना, खत्म होगा तो। ठीक, तो इसको बढ़िया से समझ लेना, बढ़िया से लाइट चैप्टर का फेयर बना लीजिएगा। ठीक है, बोला आप लोग अब जिंदगी जी लो। 2-3 को बच गया, उसको कल आपको बता देंगे, है ना, खत्म हो जाएगा 1 से 2 दिन में। बाबू अथी वाला बनाया हो बाबू हर्षित, एसी वर्म वाला बनाया हर्षित कि नहीं बनाया जी, बनाया सर। बना दिया टोटल क्वेश्चन जी। नहीं सर, वो थोड़ा मोड़ा बाकी है सर।